फ्यूचर गेम चैनल में स्वागत है। WRN शो का टाइम हो चुका है। आज हम एक बात ऐसे टॉपिक पर कर रहे हैं कि देश के लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी ज़रूरी है या मोदी ज़रूरी है। और ये एक ऐसा व्यक्ति बात कर रहा है जो PM बनना चाहता है मोदी के बाद, या मोदी के बाद बोल रहे हैं योगी आने वाला है, या ये मतलब अमित शाह आने वाला है। ऐसे लोगों ने कयास लगाए हैं कि मतलब मोदी के बाद योगी है। इसी एक जोड़ी को मैच किया जा रहा है। तो इसी जोड़ी के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो अगला सेकंड प्रधानमंत्री मोदी बने, सॉरी, मोदी के बाद योगी या अमित शाह, कोई भी बने। उसके बाद लगभग मेरा ही है, मैंने फिक्स कर रखा है। जनता का प्यार रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मुझे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सही गलत हो रहा है, वो चीज़ों को लेकर मैं आपसे बातें करूँगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे भले कांग्रेस की तरफ आऊँ, चाहे भले मैं BJP की तरफ से आऊँ, पर मेरा एक मकसद रहे। तो मेरा जो मकसद होगा वो यही होगा, चाहे भले मैं किसी पार्टी की तरफ से आऊँ, कि मैं काम देश की जनता और देश के हित में ही काम करूँगा। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आ रही है ना, इन वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करो। एक PM बनने वाला सब कुछ जानता है देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ कि ना तो मैं पाकिस्तान को काट दो आप, और ये जो कांग्रेस है, BJP है, इनमें मैं किसी ने मुझे ना तो ख़रीदा है, और ना मैं एक बात और कह रहा हूँ कि इनकी खरीदने की औकात है। चलिए हम बात करते हैं कि कौन ज़रूरी है। अब आप एक युद्ध देख रहे हो जो रसिया में हो रहा है और यूक्रेन में, दोनों का युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कौन PM सही है। भारत का भी हुआ, अभी देखो, तो भारत के युद्ध के अंदर भी हमने देखी कुछ चीज़ें, देखी है। युद्ध हर तरीके से हो रहे हैं, तो उन युद्धों से हमें सीखने को यही मिल रहा है कि देखो आप, कि हम कम से कम ढंग का प्रधानमंत्री रखना बहुत ज़रूरी है। आज देखो, PM मोदी ने सिम में रहते हुए कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर। हथियारों का जरूर नुकसान हुआ है, पर अपनी ज़मीन पर कोई नुकसान नहीं होने दिया। अगर ये कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री होते, जो PM मोदी ने पिछले 10-11 सालों में जो हथियार पर ध्यान दिया है, डिफेंस पर ध्यान दिया है, उस चीज़ को लेकर PM मोदी का जो मैं कहता हूँ, जितना ज़्यादा थैंक यू कहूँ उतना ज़्यादा कम शब्दों में थैंक यू ही है। वो क्यों है? क्योंकि इसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ मैं, कि पिछले 10-11 सालों में जो मतलब हथियार आए हैं देश के अंदर विदेशों से, और अपने जो देश के अंदर DRDO, HAL, LCH ने, इन्होंने जो हथियार बनाए हैं, इन हथियारों को इतना मजबूत, इतने तरीके से बनाया है, ऐसी टेक्निक लगाई है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। वॉर के टाइम में अपने जितने हथियार होते हैं, खुद के हथियारों से ही लड़ाई जीत सकते हैं हम, दूसरे के हथियारों से नहीं जीत सकते। ये कांग्रेस कभी भी DRDO को, HAL, LCH, इनको कभी भी ढंग से फंड नहीं देती थी हथियार बनाने के लिए। पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं। तो मोदी राज में पैसा कहाँ से आ गया? जिस कांग्रेस को तुम लोग वोट देने की सोच रहे हो, कुछ लोग वोट देने की सोच रहे हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री देखो, देश हित में मोदी की जैसी सोच वाला, योगी की जैसी सोच वाला, BJP की सोच वाला कांग्रेस के अंदर देखो, तब कांग्रेस को वोट दो आप। कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, पर इस पार्टी के अंदर काम करने वाले नेता है वो गलत है। विपक्ष पार्टियां सेना को ऊपर क्वेश्चन खड़े करती रहती है हमेशा, कभी इन्होंने सेना का साथ नहीं दिया। जबकि सेना तो ना तो कांग्रेस के अंडर में आती है और ना ही BJP के अंडर में आती है। सेना तो एक देश के अंडर में आती है और देश की जनता की सुरक्षा करती है। ये उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन खड़े करते रहते हैं। और आप, मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, इन लोगों को वोट मत दो, विपक्ष पार्टियों को। ये एक PM बनने वाला कह रहा है। ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने एक खतरा भांप लिया है, और वो खतरा जैसे ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले जो लोग सोच रहे हैं ना, मैं उन लोगों का थोड़ा दिमाग फ्यूज खोल देता हूँ कि तुम्हारे जो फ्यूज डाउन हुए पड़े हैं, तुम निकाल लो इन फ्यूज़ों को और चार्ज कर लो। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह है कि अब जो वॉर वगैरह कुछ भी होगी, देखना, जो इनको वोट दे रहे हैं, इन वोटों में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनको वोट देने का कोई मकसद नहीं रखना चाहिए। ये लोग अपने घर भर रहे हैं। आज आप अगस्ता वेस्टलैंड नाम का एक हेलीकॉप्टर जो खरीदना था भारतीय सेना के लिए, कांग्रेस वालों ने कभी खरीदा ही नहीं। ये क्यों नहीं खरीदा? पैसा ही नहीं है। और जबकि वही पैसा इन्होंने क्या किया,
अपने घर में भ्रष्टाचार करके कमा लिए। मोदी जी के पीछे जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मोदी ने अपनी सैलरी के बेसिस पर ही कोई प्रॉपर्टी बनाई है, बल्कि ऐसा नहीं कोई भ्रष्टाचार करके बनाया है। उसकी सीवी पर कोई आंच नहीं है अभी तक। और मैं फिर एक बात और दोहराना चाहता हूँ कि ज़ेलेंस्की ने क्या किया। देखो आपको यूक्रेन दोनों तरफ से, यूक्रेन को दोनों तरफ से खो दिया। एक तरफ आधा अमेरिका ले गया, आधा यूक्रेन के पास में है और आधा रसिया के पास में। इसको 3 भागों में मैंने पार्ट किया है, ये देखो। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी और ज़ेलेंस्की एक तरीके से, हालांकि ज़ेलेंस्की ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी है, मैं ये नहीं कहता, बहुत बहुत अच्छा दिया है। ऐसी प्रेजेंटेशन कोई नहीं दे सकता, देश का नेता दे भी सकता है, ऐसी बात नहीं, दे नहीं सकता। पीएम मोदी भी दे रहे हैं, हर देना चाहते हैं, पर एक छोटा देश होने के बावजूद पूरा शक्तिशाली देश से लड़ रहा है पिछले 3 सालों से। पर ज़ेलेंस्की ने क्या किया, थोड़ा दिमाग यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर क्या है, वो राहुल गांधी वाला थोड़ा दिमाग आ गया होगा और इन्होंने देश को लेकर सोचा ही नहीं था, वॉर में सीधे उतर गए। इनको पहले नेटो का मेंबर अगर नहीं ज्वाइन करा था अमेरिका, तो सीधे जवाब देते कि नहीं, मैं मेरी सुरक्षा कर लूँगा भाई, मैं नेटो में नहीं जाऊँगा। पर नेटो में जाऊँगा और ये जाने के पीछे ऐसी रट लगा ली, जिसके बाद ये हुआ कि अब ज़ेलेंस्की ना घर के बचे ना घाट के बचे। और वॉर के टाइम में भी हालांकि मदद सब कुछ मिला है उनको, टेंशन नहीं है उनको वैसे, पर फिर भी देश तो खो दिया ना उन्होंने। तो यही कह रहा हूँ कि अभी तो कांग्रेस, आप जो बात कह रहे हो, पीओके नहीं लेके आए मोदी, ये नहीं लेके आए, सब लेके आएंगे, टाइम लगता है, इंटरनेशनल चीज़ों को टाइम लगता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर मोदी जैसे प्रधानमंत्री तो 40-50 साल भी और रखो, ताकि देश की सेना मजबूत हो जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो बांग्लादेश से भी युद्ध लड़ रहा है। अज़रबैजान जो उन्होंने मतलब वो आर्मेनिया वो चल रहा है, और दूसरा तुर्की है और अमेरिका है। भारत कम से कम 6 से 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, एक अंदर भी युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि इनके जो चमचे हैं ना, जो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, विदेशों से जो आए हुए चमचे हैं, जो भारत को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, तो ये भी साथ में युद्ध लड़ रहे हैं। इसके साथ भी हमें युद्ध लड़ना पड़ रहा है। इनमें सेना तो युद्ध लड़ लेगी बाहर का, पर अंदर का युद्ध हम नहीं लड़ सकते। अंदर का युद्ध लड़ने के लिए भारत को एनआरसी, यूएससीसी, ये चीज़ें लानी पड़ेगी। हर चीज़ को कठोर से कठोर कानून लाने पड़ेंगे, और जो भाजपा हर बार साबित करती है। आज राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बोल रहा है कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन जो चुनाव आयोग है, उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो 7 दिन में दो, वरना जनता की से माफ़ी मांगो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर वोट चोरी होता, पीएम बनने वाला ये बात कह रहा है, वोट चोरी होता मोदी जी 5 सीटें ले आते ना। ये तो सोचो यार, ये तो जाहिर सी बात है। अगर हम अपनी दिमाग से सोच रहे हैं कि ये वोट चोरी हुआ है, तो सोचो यार खुद के दिमाग से भी कि अगर वोट चोरी होता तो वो 500 पार सीट नहीं ले सकता था कि 2 साल इसमें क्या चोरी कर लेगा। उसको खुद को भीख मांग कर मोदी को सरकार बनानी पड़ गई। अब इससे अच्छी क्या मैं आपको बताऊं यार, उसको कदमों में पड़ना पड़ गया। और भारत की जनता, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता खटाखट के चक्करों में ना आए तो बेहतर है, वरना किसी ना किसी दिन ये राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री बन गया ना, तो मैं कहता हूँ कि कभी भी वॉर होगी ना, तो आधा इंडिया पाकिस्तान ले जाएगा, आधा चाइना ले जाएगा। और इनको तो इंडिया से कोई मतलब नहीं है, खुद विदेशों से आए हुए हैं लोग हैं, इनको क्या मतलब होगा। बंदा देश हित में चुनो, आरएसएस का चुनो बंदा। और ये मैं आरएसएस की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरएसएस एक बंदा होता है ना, वो कम से कम एक ढंग का लेवल का, एक समझदारी के एजुकेटेड वाला लोग होते हैं इसके अंदर, और होता है। ये इसलिए आरएसएस का मैं नाम ले रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आरएसएस एक देश की एक तरीके से सेना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो युद्ध के टाइम में ये हेल्प करेंगे सेना की, हम बाद में जाएंगे, पहले ये हेल्प करेंगे। इसलिए कहता हूँ आरएसएस पर क्वेश्चन मत खड़ा किया करो। आरएसएस बीजेपी ये क्वेश्चन कभी मत खड़ा किया करो। आरएसएस को कभी भी गवर्नमेंट के अंदर मत लेके आया करो, ठीक ना। और मैं ये बात मुझे अगली बार ना बोलनी पड़े। और आरएसएस एक देश के जब ज़रूरत पड़ेगी ना, हर वक्त हेल्प के लिए तैयार होता है। आरएसएस कभी ये नहीं देखता कि कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और अब मैं एक जो बात है वो ये है कि अब आपको बताने नीचे फिर बता रहा हूँ कि हमारे भारत के ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है। मैं उस खतरे को लेकर जो नेक्स्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा ना, मैं तब आपको बताऊँगा वो खतरा कौन सा है। उस खतरे के लिए भी आप बहुत सोचने लग जाओगे कि काश ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा है।
और ये खतरा आज नहीं, अगर कल भी विपक्ष के अंदर कांग्रेस सरकार या विपक्ष पार्टियाँ आ गई ना, तो मैं पहले कहना चाहता हूँ वो खतरा उसी दिन लागू हो जाएगा हमारे अंदर। इसलिए कह रहा हूँ पीएम मोदी को वोट दो आप, अच्छे से 450 प्लस सीटें लेकर आओ, ताकि कठोर से कठोर कानून लागू हो जाए जल्दी से जल्दी देश में। एग्जाम्पल वक्त बोर्ड ही आप देख लो, जिसको तुम बोल रहे थे नरेंद्र सरेंडर है, वो कुछ सरेंडर नहीं हुआ है। उसके पीछे मैं आपको पार्ट 2 में आपको चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। हो सकता है सीज पार के अंदर 6 पार्ट आ रहा है, उसके अंदर मैं ये इसका विश्लेषण करूँ, ठीक। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि देश के 140 करोड़ जनता तक ये चैनल जाना चाहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब व्यूज़ सब 140 करोड़ प्लस होना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि आने वाला फ्यूचर पीएम जो थर्ड पीएम है वो एक जनता के लिए ही आ रहा है, और जनता उसे चुन रही है, ना कोई पार्टी चुन रही है उसे, ठीक। और देश की सेना के ऊपर क्वेश्चन जो खड़े करेंगे ना, अब फिक्स कहता हूँ मेरे कार्यकाल में आते ही है ना, शूट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो पक्ष है विपक्ष कोई पार्टी का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे शूट डाउन करना है बस। क्योंकि सेना के ऊपर क्वेश्चन हम ना खड़े करें। और मैं आपको एक बात और चाहता हूँ कि ये मैं जो वीडियो वगैरह है ये थोड़े बाहर बनाने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि अंदर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भाई का खुद का ऑफिस है, इस कारण वहाँ पर स्टाफ काम करता रहता है, तो इसलिए मैं बाहर बना रहा हूँ। तो आपको लग रहा है घूम फिर के क्या वीडियो बना रहा है, तो आप इस चीज़ को अपनी जगह पर सही हो, पर मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक। पर मैं जो बाहर जैसे मतलब मेरा जो फ्लैट है, फ्लैट के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता हूँ मैं, तो वहाँ पर मतलब मैं बनाता रहता हूँ वीडियो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को लेकर अब मैं वीडियो कमी की नहीं आने दूँगा, कोई वीडियो में अब लगातार वीडियो आते रहेंगे हमारे। पर आप एक ही चीज़ ठान लो कि हम हिंदुओं हैं, हिंदू और हिंदुओं के लिए ही पीएम मोदी लड़ रहा है, उसका साथ दो आज। वरना हिंदू तो बहुत बड़े खतरे से मंडरा रहा है, खतरा बहुत एकदम ऐसे लग रहा हो कि हिंदुओं के ऊपर मौत मंडरा रही है। बस ये चीज़ सोच के देखो, मैंने इस चीज़ का खतरा जो बाप लिया है। हमेशा ही बीजेपी ने कभी भी जात पात नहीं किया किसी भी चीज़ में। दादा बीजेपी के लोगों ने ये बोला है क्या कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, कभी नहीं बोला। और कांग्रेस हमेशा ही बार बार में बातों बातों में हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मतलब खतरे में क्या है कि ये हिंदुओं से हमें खतरा है, हिंदुओं से हमें खतरा है, तो इसी से बोलती रहती है। चलो हम बात करेंगे, बहुत से वीडियो आएंगे, 1 लाख प्लस वीडियो अभी मैं हो सकता है आने वाले अगले 15-20 सालों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ वीडियो तैयार कर रहा हूँ। हर वीडियो को लेकर मैं आऊँगा तब आपको डिटेल खोलता रहूँगा, ठीक है। और ये 1 लाख वीडियो जरूरी नहीं है कि 1 लाख वीडियो लेके आऊँ, मैं कुछ बड़े लेक्चर को अटेंड करके मतलब कुछ बड़े लेक्चर तैयार करके एक साथ कुछ वीडियोज़ को मैं ले आऊँ, 10-15 वीडियो को एक साथ ले आऊँ, 20-25 वीडियो को एक साथ ले आऊँ, पूरा निचोड़ निकाल के उसका मेन टॉपिक है वो लाकर आपके सामने रख दूँ, ठीक है। मैं अभी भी लगा पड़ा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर चीज़ के लिए, आप साथ दो मेरा, ठीक। मेरा भी साथ दो, देश की सेंट्रल सरकार का पूरा साथ दो, हर राज्य में भले। और हमारे पास पैसे आई चनाई मेहनत करके कमा लेंगे, मैं खुद मेहनत करता हूँ, खुद जॉब करता हूँ, ठीक। हम मेहनत करके जॉब करके पैसा कमा लेंगे, पर अपने आप को तो बचा लो, कम से कम इतना तो कोशिश कर लो। ये क्यों बोल रहा है ये आपको बहुत सी वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ पहले, जो आज आए हैं और अभी और आएंगे उनमें बता दूंगा, ठीक। जाने की मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।